वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग स्पोकन इंग्लिश को सीख रहे हैं, अर्थात स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है और स्पोकन इंग्लिश के सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। और इसके अंतर्गत हम कुछ सेंटेंस के बारे में सीखेंगे जो डेली बोले जाते हैं और हिंदी के होते हैं और उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखता हूं कि कैसे उस हिंदी के वाक्य को हम इंग्लिश में बनाएंगे। उसके बाद फिर उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे उसका ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले नो वंडर प्लस सेंटेंस। नो वंडर प्लस सेंटेंस, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई हिंदी का वाक्य है और उस हिंदी के वाक्य में शुरू में एकदम इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फ्रेंड्स, अगर कोई हिंदी का वाक्य है और उस हिंदी के वाक्य की शुरुआत इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस सेंटेंस से हो, तो उसके लिए हम हमेशा नो वंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नो वंडर का। अगर कोई हिंदी का वाक्य है, इफ एनी हिंदी सेंटेंस स्टार्ट विथ दिस सेंटेंस लाइक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए सदैव किसका प्रयोग किया जाता है? नो वंडर का। और फ्रेंड्स, इसके तुरंत बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस सेंटेंस के बाद एक दूसरा सेंटेंस होगा और वो सेंटेंस किसी ना किसी एक टेंस से संबंधित होगा और उस टेंस के हिसाब से उस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसका एग्जांपल देखने के बाद समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखते हैं, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह किताब पढ़ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह किताब पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस क्या है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह किताब पढ़ रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसके लिए हमें क्या प्रयोग करना होगा? नो वंडर। तो नो वंडर। अब वह किताब पढ़ रहा है। फ्रेंड्स, ये कौन सा सेंटेंस है? ये किस टेंस, जो सेंटेंस आया है ये किस टेंस से है? तो ये टेंस, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अर्थात ये जो सेंटेंस आया है वह किताब पढ़ रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का जैसा कि हम लोग नियम जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो ये वह किताब पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो उस स्ट्रक्चर को इस पर अप्लाई कर देना है। तो नो वंडर ही इज रीडिंग ए बुक। नो वंडर ही इज रीडिंग बुक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह किताब पढ़ रहा है। और देखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह घर पर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह घर पर है। तो देखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसके लिए क्या लगना है? नो वंडर। वह घर पर है, तो ही इज एट होम। सो फ्रेंड्स, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? नो वंडर ही इज एट होम, दैट मीन्स इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह घर पर है। और कुछ सेंटेंस देखते हैं कुछ और वाक्य। इसमें कोई
आश्चर्य की बात नहीं है, वह खाना बना रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह खाना बना रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नो वंडर, वह खाना बना रहा है। ही इज कुकिंग फूड। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह कानपुर से दिल्ली गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह कानपुर से दिल्ली गया। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसके लिए क्या लगना है, नो वंडर। वह कानपुर से दिल्ली गया, तो ही वेंट टू दिल्ली फ्रॉम कानपुर। तो फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। नो वंडर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वे मैदान में मैच खेलेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह मैदान में मैच खेलेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, नो वंडर दे विल प्ले मैच इन फील्ड। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं यह सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, नो वंडर प्लस सेंटेंस। आगे और कुछ सेंटेंस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ और देखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह मुझे जानता है। तो इसका क्या हो जाएगा, नो वंडर ही नोज मी। नो वंडर ही नोज मी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह घर चला गया। नो वंडर ही वेंट टू हाउस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। नो वंडर प्लस सेंटेंस के अंतर्गत किस टाइप के सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में करेंगे, और इसके बाद स्पोकन इंग्लिश के थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ और नए तरीके के सेंटेंस को देखते हैं। और
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स।